ये युद्ध होता या ना होता, कम से कम सीज फायर हफ्ते के बाद होता, पाकिस्तान रो रो के वो जो शहबाज शरीफ है, जो मुनीर है जिसको आप कहते हो, वो तो आपके पाँव में पड़ा होता और हमें खुशी होती जब हमारे प्रधानमंत्री के पाँव में पड़ा जी, होता। क्या आपका यही कहने का मकसद है कि सीज फायर नहीं होना चाहिए था, पीओजे में झंडा गाड़ना? मेरा कहने का ये मतलब है, अंधभक्त भी सुने, मेरा कहने का क्या मतलब है, जैसे पार्लियामेंट में अमित शाह जी ने कहा था ना कि 3-4 दिन कांग्रेस अगर उस वक्त सीज फायर नहीं करती, पीओजे के हमारे कब्जे में होता। और मेरा भी कहने का यही मतलब है, 3-4 दिन ये जो बीजेपी है या जो सरकार है, ये सीज फायर नहीं करती 5-7 दिन, तो पीओजे के 110% हमारे कब्जे में था। बार बार ये गोलों की आवाजें सुनना, बार बार हमारे बच्चों का मरना, बार बार पहलगाम जैसी घटनाएं होना, 50 बार ये सब हुआ है, पाकिस्तान ने किया है, उस पाकिस्तान को ऐसे ही छोड़ देना नहीं तकलीफ होगी? सीज फायर कर दिया, हम साथ हैं। क्या लिख के दिया है कि पाकिस्तान आने वाले वक्त में कोई भी मिलिटेंट अटैक नहीं करेगा हिंदुस्तान पे? यकीन है? बार यही रोते थे कि देश की जनता हमारा साथ नहीं देती, देश की जनता साथ नहीं देती, मुस्लिम नहीं साथ देता, कभी हिंदू नहीं साथ देता, कभी सिख नहीं साथ देता, कभी ईसाई नहीं साथ देता। आज की डेट में पूरा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई समाज हर कोई आपके साथ था। कांग्रेस, एनसी, पीडीपी, समाजवादी पार्टी, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां सब आपके साथ थी। कहने का मतलब 140 करोड़ जो लोग हैं वो आपके पीछे कांधा तान के खड़े थे और ये कह रहे थे, उनको जो यकीन था कि ये फौलादी सुपरमैन पीएम है, सुपर पीएम है, इसको इस बार साथ देना है और इसकी ताकत जो ऐसी है पाकिस्तान की, मतलब कि उसको उधेड़ के रख देगी, उसको तबाह करके रख देगी। मौलाना साहब शहीद होते हैं पाकिस्तान की शेलिंग से, और ज़ियाउल उलूम में वो पढ़ाते हैं मोहम्मद इकबाल कारी, वो जब दुश्मन का गोला लगता है तो वो शहीद हो जाते हैं। नेशनल मीडिया खासकर जी न्यूज़, न्यूज़ 18, एनडीटीवी, आज तक ये सब ये चलाते हैं कि ये बहुत बड़ा दहशतगर्द था, उनका फोटो भी लगाया जाता है, उनका नाम भी लिया जाता है और पुलवामा अटैक से उनको जोड़ा जाता है। मीडिया जो कराची, इस्लामाबाद, लाहौर पे कब्जा करती है, ये भी हमारी उम्मीदों को नीचे गिराती है, ये मीडिया झूठ परोसती है, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए ना। और आज इस मीडिया का भी देखिए, हिंदुस्तान के मीडिया का क्या मजाक बन रहा है। बच्चा बच्चा इनका मीम बना के घूम रहा है, इस्लामाबाद पे किया कब्जा, ये कौन सा चैनल है, लाहौर पे किया कब्जा, तीसरे ने देखा लाहौर पे हो गया, कौन सा बचा, उसने कहा मैंने कराची पे कर लिया। पीओजे के आज हमारा हिस्सा होता और हमारा अपर हैंड था, पाकिस्तान को हमने दबा लिया था, पाकिस्तान रो रहा था, बिलक रहा था पूरी दुनिया में, साथ दो साथ दो, पूरी दुनिया से जूते खा रहा था और पाकिस्तान को भीख मांगने की नौबत आ पड़ी थी और भीख मांगी 8,500 करोड़ की मांगी, आपने देखा होगा, और उसको वो भीख मिली। तो मेरे कहने के बाद जितनी उसको भीख मिली थी, अगर मोदी साहब जैसे आपने बड़ी बार पीएम केयर फंड के लिए पैसे मांगे, कभी भी कोई मुसीबत आई है देश पे, तो अगर आप पीएम केयर फंड में पैसे मांग लेते तो मेरे ख्याल से इतना पैसा एक दिन में आपको इकट्ठा हो जाता। लेकिन आपने कदम पीछे क्यों खींचे? और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कौन है ट्वीट करने वाला? वही जनता कह रही थी ऑपरेशन सिंदूर अब शुरू किया है तो अब कर दो, आर पार कर दो, क्योंकि यार रोज रोज का नुकसान देखते हैं, खासकर जम्मू कश्मीर, रोज रोज का नुकसान। आज एक मरा, कल 10 मरे, 20 मरे, 5 मरे, 10 मरे, एक गोला पड़ा, 2 गोले पड़े, 4 गोले पड़े, उन्होंने कहा आर पार कर दो। इनके लीडरान अगर बात करेंगे, इनको ये भी जवाब देना पड़ेगा। पहले तो अमेरिका ने बंद कर दिया था कि हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान के युद्ध के बीच में नहीं आएंगे, फिर वो कैसे आ गया? और हम जो है, हम सबसे ज्यादा काबिल हैं और हम जो है सबसे ज्यादा हम दिलेर हैं और हम जो है, हमको जब मौका मिलेगा हम पीओजे के लेके रहेंगे। आपने ये बातें कही, वही सेना को फुल पावर्स, सुपर पीएम उनको पावर्स दे देता तो मेरी बात सुनिए, क्या पीओजे के हमारा हिस्सा नहीं होता? आपको भारतीय सेना पे यकीन है? मीडिया का जो मजाक बन रहा है किस वजह से बन रहा है? जब इनको बात का पता नहीं होता, सच्चाई इनके पास होती नहीं, तो मतलब कि ये हमारे इमोशन के साथ 140 करोड़ लोगों के इमोशन के साथ खेलते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीर पंचाल स्पीक्स महमूद ख्वाजा के साथ। मेरे साथ मौजूद हैं सतवीर सिंह मनास जी, आप इनको बखूबी जानते हैं, सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, जो अभी इस हिंदो पाक की कशीदगी के बाद जो हालात थोड़े मामूल पे आए हैं उन पर भी बातचीत करेंगे और खासकर सरकार के हवाले से बात करेंगे। क्या सीज फायर जो है सरकार ने जो ये ऐलान किया है ये दुरुस्त है या नहीं, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान का मुल्क प्रधानमंत्री के साथ था, पूरी पॉलिटिकल पार्टी जितनी भी हैं, हिज़्ब इख्तिलाफ की जितनी भी जमातें हैं वो सारी प्रधानमंत्री के साथ थी। सतवीर जी किस तरह से देखते हैं, पहले तो कशीदगी के बाद जो हम अमन व अमान की तरफ जा रहे हैं और जो लोग इस मुसीबत से मुतासर हुए हैं उनको किस तरह से रिलीफ जो है वो दिया जाना चाहिए?
देखिए, सबसे पहले आपने जो सवाल पूछा, बहुत बेहतरीन सवाल पूछा और आपने ये जो बात कही है कि ये जो अब सीज़ फायर हुआ है। देखिए, आज की डेट में ये सीज़ फायर हुआ और ये सीज़ फायर हुआ कैसे ये सब आपको पता है। कितना ड्रामा हुआ पूरा दुनिया भर में, पूरे हिंदुस्तान में कि सीज़ फायर हुआ तो हुआ कैसे? अगर ये हमारा प्रधानमंत्री करता सीज़ फायर तो बात अलग थी। ये सीज़ फायर का इशारा कहाँ से आया, किसने इशारा किया? तो ये सोचने वाली बात है। क्योंकि जो हमारे प्रधानमंत्री साहब हैं, वो तो ऑल इन ऑल खुद को ही बताते हैं और सुप्रीम पावर खुद को बताते हैं और हिंदुस्तान में उनसे बेहतरीन प्रधानमंत्री आज तक कोई नहीं हुआ। नेहरू हुआ, इंदिरा गांधी हुई, शास्त्री हुई, अटल बिहारी वाजपेयी हुए, पीवी नरसिम्हा राव हुए, चंद्रशेखर जी हुए, जितने प्रधानमंत्री हुए, उनके सामने कोई कुछ नहीं है। वो सबसे महान प्रधानमंत्री आज के प्रधानमंत्री है और आज के महान प्रधानमंत्री ऐसे प्रधानमंत्री महान हैं कि वो जो पिछली सरकारों ने जो भी जंग की, जो भी युद्ध किए, जो भी लड़ाइयाँ की, वो कहते हैं वो सब ज़ीरो हैं। वो सब नालायक थे, उनको कुछ नहीं पता था। उन्होंने हमेशा जो देश का मतलब कि देश का जो हिस्सा गवाया, देश का बेड़ा गर्क किया, देश की तबाही जो पुराने लीडर हैं उन्होंने की ही की, खासतौर जो कांग्रेस से जुड़े हुए थे। उन्होंने हमेशा यही कहा ना, हमेशा यही कहा, हमेशा कांग्रेस को कोसा। पिछले 10-12 साल से ये किसको कोस रहे हैं? कांग्रेस को ही कोस रहे हैं कि कांग्रेस ऐसा कर सकती थी, कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। कांग्रेस पीओजे के ले सकती थी, कांग्रेस ने पीओजे के नहीं लिया। कांग्रेस के पास मौका था, कांग्रेस ने क्यों नहीं लिया? अमित शाह साहब ने तो ये कहा है ना कि अगर 3 दिन सीज फायर नहीं करते तो उस वक्त ले लेते हम, लेकिन हाल इस बात पे आ रहा हूं मैं। इन्होंने यही कहा है ना कि पार्लियामेंट का बयान है, शायद मैं भी सुन रहा हूँ, सोशल मीडिया में बड़ा वायरल हो रहा है क्योंकि आजकल कुछ छुपा नहीं रहता। ये आज का वो वक्त नहीं, आजकल सोशल मीडिया का वक्त है। आप छींकते भी हो तो पता पूरी दुनिया को लग जाता कि यहाँ पे छींका है। तो आपने पार्लियामेंट में सबको नसीहत तो दे दी थी उस वक्त, जब आपने पूरे हिंदुस्तान को ये बताया था कि वी आर द सुपरमैन, वी आर द सुपरमैन, और हम जो हैं हम सबसे ज्यादा काबिल हैं, और हम जो हैं सबसे ज्यादा हम दिलेर हैं, और हम जो हैं हमको जब मौका मिलेगा हम पीओजे के लेके रहेंगे। आपने ये बातें कही थी। तो 10 साल से आपने हमारा माइंडसेट पूरे भारत की जनता का ये बना दिया था कि जो पुरानी सरकारें हैं, खासतौर पे जो कांग्रेस है, फेलियर है, फेलियर है, फेलियर है। लेकिन आज आपको जब मौका मिला, आप बार बार यही रोते थे कि देश की जनता हमारा साथ नहीं देती, देश की जनता साथ नहीं देती, मुस्लिम नहीं साथ देता, कभी हिंदू नहीं साथ देता, कभी सिख नहीं साथ देता, कभी ईसाई नहीं साथ देता। आज की डेट में पूरा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई समाज हर कोई आपके साथ था। कांग्रेस, एनसी, पीडीपी, समाजवादी पार्टी, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां सब आपके साथ थी। कहने का मतलब 140 करोड़ जो लोग हैं वो आपके पीछे कांधा तान के खड़े थे और ये कह रहे थे, उनको जो यकीन था कि ये फौलादी सुपरमैन पीएम है, सुपर पीएम है, इसको इस बार साथ देना है और इसकी ताकत जो ऐसी है पाकिस्तान की, मतलब कि उसको उधेड़ के रख देगी, उसको तबाह करके रख देगी। पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा था। ऐसे मौके पर जब हमारा पुंछ और जोरी जो बॉर्डर खिता, जो आपका पीर पंचाल, जितना भी हिस्सा था, आपने देखे वो बच्चे सर दर्द से अलग थे, आपने वो भाई बहन देखे, आपने वो औरतें देखी, आपने वो लोग देखे जिनको पाकिस्तान की बमबारी में क्या हालत हुई, उनकी मौत, मतलब मौत, जिनको मारा गया पाकिस्तान ने, और उनकी हालतें अगर आप देखते ना, आपकी आंखों में आंसू आ जाते। उसके बावजूद जनता कह रही थी ऑपरेशन सिंदूर अब शुरू किया है तो अब कर दो, आर पार कर दो, क्योंकि यार रोज रोज का नुकसान देखते हैं, खासतौर जम्मू कश्मीर, रोज रोज का नुकसान। आज एक मरा, कल 10 मरे, 20 मरे, 5 मरे, 10 मरे, एक गोला पड़ा, 2 गोले पड़े, 4 गोले पड़े, उन्होंने कहा आर पार कर दो, यू आर द सुपरमैन पीएम, यू आर द सुपर पीएम, बाकी सब फेलियर है, आप कर दो। अब जनता ने सोचा था अब आर पार होगा, और जनता ने खुद भी मन बना लिया था, सच बोल रहा हूं मैं, जनता ने खुद भी मन बना लिया था कि अब पाकिस्तान को मोदी साहब बख्शेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, अब इसको लताड़ के छोड़ेंगे। हमारी सेना ने जो किया, सैल्यूट है। सेना ने जो किया बहुत बढ़िया किया, और सेना इतने चंद घंटों में इतना नुकसान पाकिस्तान का कर सकती है। अगर वही सेना को फुल पावर्स, सुपर पीएम उनको पावर्स दे देता, तो मेरी बात सुनिए, क्या पीओजे के हमारा हिस्सा नहीं होता? आपको भारतीय सेना पे यकीन है या नहीं है? पीओजे के आज हमारा हिस्सा होता और हमारा अपर हैंड था, पाकिस्तान को हमने दबा लिया था।
पाकिस्तान रो रहा था, बिलक रहा था पूरी दुनिया में, साथ दो, पूरी दुनिया से जूते खा रहा था। और पाकिस्तान को भीख मांगने की नौबत आ पड़ी थी, और भीख मांगी 8,500 करोड़ की मांगी, आपने देखा होगा, और उसको वो भीख मिली। तो मेरे कहने का मतलब जितनी उसको भीख मिली थी, अगर मोदी साहब जैसे आपने बड़ी बार पीएम केयर फंड के लिए पैसे मांगे, कभी भी कोई मुसीबत आई है देश पे, तो अगर आप पीएम केयर फंड में पैसे मांग लेते तो मेरे ख्याल से इतना पैसा एक दिन में आपको इकट्ठा हो जाता। लेकिन आपने कदम पीछे क्यों खींचे? और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कौन है ट्वीट करने वाला? वही मैं पूछ रहा हमारे हूं कि मुद्दे पे आके वो ट्वीट करेगा, उसके बाद जाके सीज फायर होगा। यहाँ तो होता है कि हम पहले कर देते, प्रधानमंत्री घोषणा कर दे, सब कुछ हो जाता, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आता, चलता है। लेकिन पहले उसका आ गया। और वो डोनाल्ड ट्रंप होता कौन है? ये बायलैटरल मुद्दा है, इसमें किसी देश का कुछ लेना देना नहीं है। अभी भी किसी भी बीजेपी के नेता में हिम्मत नहीं है उसको कहने की कि ये डोनाल्ड ट्रंप जो है, ये जो ट्वीट किया है, इनके ट्वीट से हमें कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। और जो भी कुछ हुआ है हमने अपने दम पे किया है। सरकार बोले, आर्मी तैयार थी, सक्षम है हमारी आर्मी जनाब। सतवीर जी, क्या आपका यही कहने का मकसद है कि सीज फायर नहीं होना चाहिए था, पीओजे में झंडा गाड़ना? मेरा कहने का ये मतलब है, अंधभक्त भी सुने, मेरा कहने का क्या मतलब है। जैसे पार्लियामेंट में अमित शाह जी ने कहा था ना कि 3-4 दिन कांग्रेस अगर उस वक्त सीज फायर नहीं करती, पीओजे के हमारे कब्जे में होता। और मेरा भी कहने का यही मतलब है, 3-4 दिन ये जो बीजेपी है या जो सरकार है, ये सीज फायर नहीं करती 5-7 दिन, तो पीओजे के 110% हमारे कब्जे में था। सतवीर जी, आपको नहीं लगता कि ये कहना आसान है, जंग की तरफ जाना आसान है? प्रधानमंत्री हूँ, रक्षा मंत्री हूँ, या हमारी जो अजित डोवल जी हैं, वो मेरे और आपसे बेहतर नहीं जानते? क्या युद्ध में जाना, पाकिस्तान पर चढ़ाई करना, आप कह रहे हैं ये वक्त सही था, लेकिन कितना नुकसान होता? नहीं, युद्ध की बात नहीं की मैंने, युद्ध की बात नहीं की। मैंने कहा कि पाकिस्तान की जितनी बुरी हालत आज की डेट में हो चुकी थी, जैसे अमित शाह साहब कहते रहे हैं, हम भी यही कह रहे हैं, 5-7 दिन हमारी आर्मी को फ्री हैंड दे दिया होता तो बिना युद्ध के जो नुकसान हुआ वो हुआ। और थोड़ा बहुत नुकसान होता जरूर होता, और हम उसके लिए तैयार थे, हम तैयार थे ना। लेकिन जनता तैयार थी। उनका अगर जो 5-7 दिन और कर देते तो पीओजे के आ जाता, इससे ज्यादा पाकिस्तान। और पाकिस्तान के पास इतना मादा नहीं बचा था, इतना उसके पास दम नहीं बचा था, हथियार उसके फुस हो गए थे, टाइम फिश हो गए थे। वो आपने सब देख लिया, चाइना ने उसको जो माल थोपा उसकी हालत आपने देख ली। वो कुछ नहीं कर सकता था, उसके बाद कुछ नहीं पता था। और जो हमारा S-400 हमारा आकाश सिस्टम है जो हमारे देश में बना है, और जो S-400 रशिया से लाया है, उसने कितनी रक्षा की है आपने देखा होगा। नहीं तो जम्मू तो बर्बाद हो गया, तो जम्मू कश्मीर हो जाता, नहीं हो जाता। जब हमारे हथियार सुपीरियर तरीके के थे, हमने जो इन्वेस्टमेंट की थी हथियारों पे सुपीरियर थी, उनसे हम बच भी रहे थे, और बहुत 99% उसने हमें बचाया हुआ था। और आपको पता है, सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ भी हम चलेंगे, इतना नुकसान पाकिस्तान अब हमारा कर नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी कमर टूट गई थी। सतवीर जी, क्या लगता है आपको, मोदी साहब ने जो कहा, जो हमारा हदफ था, जो हमारा टारगेट था, वो हमने अचीव कर लिया है? यानी जो दहशतगर्दों के वहां कैंप्स थे उनको तबाह बर्बाद कर दिया है। क्या पीओजे के जो कश्मीर है उसमें झंडा लहराना इनका हदफ नहीं था? देखिए मेरी बात सुनिए, देखिए इन्होंने कहा था जो हमारा टारगेट था, देखिए आपको भी पता था ये आपका टारगेट है, जनता को नहीं पता था। जैसे आप मन की बात करते, आप पहले बता देते कि हमारा ये टारगेट है और हम अपना टारगेट अचीव करेंगे, क्योंकि जनता ने ये सोच ली, क्योंकि जब हिंदुस्तान की जनता इमोशनल है, जब देश की बात आती है वो इमोशनल हो जाती है, वो जज्बाती हो जाती है। उस वक्त वो अपनी जान माल की नुकसान की वो नहीं देखती, उस वक्त वो यही देखती है मेरा देश जीतना चाहिए, हम जीतने चाहिए, चाहे जैसे मर्जी जीते, जो मर्जी हो, हम जीतने चाहिए। इमोशनल है यहाँ पे, देश से प्यार है, यहाँ पे हमको हमारी मिट्टी से प्यार है। आपको पता है जब देश की बात आती है हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जितने जज्बात हमारे अंदर है ना, इतने मेरे ख्याल से कहीं और नहीं आपको देखने को मिलते होंगे जब देश की बात आती है। तो ये अब जब आपने जो कहा, जो आर्मी ने किया, उस पर हमें 100% यकीन है, और बिल्कुल सही किया, और किया है, उसके ऊपर हमें 110% यकीन है। लेकिन हमारे इमोशंस भी हैं। हिंदुस्तानी जो है ना, मेरे ख्याल से इमोशंस के साथ आधी जंग जीत जाता है। जब उसके अंदर इमोशंस होते हैं, जो उसके अंदर आग होती हो देश के लिए, उससे वो जीत जाता है। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि मोदी जी ने पूरे हिंदुस्तानियों को इमोशंस के साथ खेला है, और जितनी भी हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें हैं उनकी जो उम्मीदें थी उसके साथ खेला।
देखिए मेरी बात सुनिए, उनकी क्या मजबूरी रही होगी मुझे नहीं पता, और मुझे ये भी नहीं है कि उन्होंने सीज फायर कर दिया, लेकिन किया किस तरीके से ये सारा प्रपंच पूरी दुनिया में हुआ ये आपने देखा होगा। किस तरीके से, कहाँ से शुरुआत होती है, कहाँ पे बात होती है और कहाँ पे जाके बात रुकती है, ये आपको देखना पड़ेगा। और ये मुद्दा हमारा बायलैटरल था, और इसमें जो क्या नाम है उनका, ट्रम्प आ गया अमेरिका, बीच में। वो कहाँ से बीच में आ गया? कहने की बात है, पहले वो तो कहाँ अमेरिका से ने बीच- मना किया था कि मैं कोई हाँ, बात नहीं। और सबसे बड़ी बात, अगर ये इनके लीडरान अगर बात करेंगे, इनको ये भी जवाब देना पड़ेगा। पहले तो अमेरिका ने बंद कर दिया था कि हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान के युद्ध के बीच में नहीं आएंगे, फिर वो कैसे आ गया? आप क्लियर करिए ना, वो कैसे आ गया, कैसे आया वो जो मना कर रहा था? अमेरिका कोई मजाक तो नहीं है, दुनिया की मोस्ट पावरफुल कंट्री है, मोस्ट पावरफुल नेशन है वो, आपको पता होगा मोस्ट पावरफुल नेशन है, कोई मजाक तो है नहीं। पहले उसने साफ मना कर दिया, अचानक से वो बीच में आ गया, कैसे आ गया? और मेरी बात सुनिए, इंदिरा गांधी को आप छोड़िए, कांग्रेस को आप छोड़िए, आप अटल बिहारी वाजपेयी तो आपके पार्टी के नेता थे, इनकी पार्टी के नेता थे, और उनका भी पार्लियामेंट में है। उन्होंने कहा था, क्लिंटन का रात को मुझे फोन आता है और कहा जाता है कि अटल जी ये युद्ध यहीं पे बंद कर दीजिए, नहीं तो पाकिस्तान न्यूक्लियर चला देगा। अटल जी का बयान सुना था आगे से क्या था, कि मैंने मान लिया कि मेरे देश का 20-30% जितना भी हिस्सा है चला गया, लेकिन सुबह तक नक्शे में पाकिस्तान नहीं दिखेगा। ये किसको कहा था? अमेरिका के राष्ट्रपति को। ये है हिंदुस्तान, ये है हिंदुस्तान के अंदर का दम, इस दम को कहते हैं। हमारा क्या हुआ? हम लगे रहे, युद्ध भी किसी बात का, युद्ध कंक्लूजन नहीं है, हल नहीं है, हम युद्ध नहीं चाहते थे। लेकिन अगर हमें आज दुख है, वो सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, क्योंकि आपने नीचे से उठा के भारत की जनता को यहाँ पे लाके दिखाया था, अपने आप को आपने दिखाया था, हमने नहीं। आपने खुद बताया था हम इस लेवल के हैं, बाकी इंदिरा गांधी, जो भी शास्त्री जी, वो सारे लो लेवल के हैं, हम इस लेवल के हैं। और जब हम करेंगे, हम जो हमारा छीना हुआ सा है वो वापस ले लेंगे और चुटकियों में ले लेंगे। इसलिए हमें अफसोस है। यहाँ तो आपने हमें ख्वाब दिखाए नहीं होते, अगर ख्वाब दिखाए हैं तो ख्वाब तोड़ा है, तो ख्वाब तोड़ा है, उसकी सजा भी अब आपको भुगतनी पड़ेगी। और ये सतवीर सिंह बोल रहा है, लोगों के दिल की बात है, ये दिल की बात है। अब हमें ये समझाने में लगे हैं, देखिए हम इमोशंस के साथ, अब कोई ये समझा रहा है ऐसे युद्ध ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता, हमको भी पता है युद्ध ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता। युद्ध कैसे होता है हमको पता है, आर्मी को पता है, सबको पता है। लेकिन कोई चीज है ना, किसी को इतनी ऊपर के ख्वाब मत दिखाओ, कि जो ऐसे ख्वाब मत दिखाओ जो पूरे नहीं कर सकते, क्योंकि तुमने ख्वाब दिखाए तो तुम कहते थे पूरे भी हम कर सकते थे। यानी आपको लगता है कि मरकजी सरकार ने फिर पूरे हिंदुस्तानियों के साथ सियासत खेली है? देखिए मैं सियासत के बीच में आना ही नहीं चाहता, मैं क्यों कहूं कि सियासत खेली है या नहीं खेली है। हाँ, मेरी एक बात जरूर है कि हर कोई हिंदुस्तानी सोच समझ चुका था कि अब पाकिस्तान का हर कोई हिंदुस्तानी, ये मेरी बात नहीं, हर कोई हिंदुस्तानी यही सोच रहा था कि आर पार होना चाहिए, एक बार आर पार होना चाहिए। कब तक हमारी बहनें हैं उनके सिंदूर छिनते रहेंगे, कब तक उनके मंगलसूत्र उजाड़े जाते रहेंगे, कब तक उनके बच्चों को, उनके घर वालों को, उनके अपने परिवार वालों को, भाइयों को ऐसे मारा जाएगा? कब तक मारा जाएगा? इसका अंत होना चाहिए। चलो आपने सीज फायर कर दिया, हम साथ हैं, क्या लिख के दिया है कि पाकिस्तान आने वाले वक्त में कोई भी मिलिटेंट अटैक नहीं करेगा हिंदुस्तान पे? यकीन है पाकिस्तान का। और सबसे बड़ा गुस्सा इसलिए हो जाता है कि पाकिस्तान जैसा गद्दार देश कोई नहीं है, जिसने बार बार पीठ पे छुरा खोपा है हिंदुस्तान के। ऐसे गद्दार देश को जब वो झुक चुका था, जब वो खत्म होने पे आ चुका था, जब उसकी तबाही हो चुकी थी, हमने उस पर चढ़ाई कर चुके थे, और चढ़ाई करने के बाद हमने छोड़ दिया। और ये सब इसलिए हो रहा है, कोई और देश होता तो शायद हम मान जाते, लेकिन पाकिस्तान जैसा गद्दार मक्कार देश, उसको छोड़ दिया। और वो देखा पाकिस्तान वाले क्या कर रहे हैं, न्यूज देखी आपने, इंस्टाग्राम देखी, वो क्या कर रहे हैं? वो तो ऐसे बता रहे हैं जैसे उन्होंने इंडिया को हरा दिया है। वो जश्न मना रहे हैं, वो जश्न मना रहे हैं जनाब, फिर दिल में आग लगती है। मजा तब था जिन सड़कों पे वो जश्न मनाने के लिए रखे, ऐसा तबाही कर दी होती कि वो सड़कें ही नहीं रही होती, उनके पास चलने के लिए पैदल रास्ता नहीं रहा होता, फिर कहां पे जाके वो जश्न मनाते, और फिर पता चलता कि वाकई हिंदुस्तान ने जो प्रहार किया है। क्योंकि वहां की लोकल जनता भी जो है ना, वो हिंदुस्तान से नफरत करती है। हम तो बड़ा सोच के कर रहे थे जो कर रहे थे, कि आम जनता को नुकसान ना हो, आम जनता को नुकसान ना हो, लेकिन वहां की आम जनता आपने देखी, हाथी के दांत खाने के कुछ, दिखाने के कुछ। जैसे ही
युद्ध विराम होता है, उन्होंने वहां पे पॉलिटिकल स्टंट बना दिया कि हमने हिंदुस्तान जैसी फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, फोर्थ मतलब जो दुनिया की सबसे सक्षम सेना है, उसको मजबूर कर दिया सीज फायर। सतवीर जी, प्रधानमंत्री साहब ने कल भी खिताब किया है कौम से और आज भी किया है। अपने खिताब में उन्होंने ये जिक्र नहीं किया कि हमने सीज फायर क्यों किया। यही तो वजह है, ना बताएंगे ना सुनाएंगे, अपने दिल की करते जाएंगे। सुनाइए ना क्यों किया है। मजा ठीक है, सीज फायर कर दिया, हम मान लेते हैं आपने कर दिया। आप वो व्हाइट पेपर लाइए जिसमें लिखा हो, कोई शर्तें तो होंगी कुछ कि हाँ भाई आज के बाद पाकिस्तान हम पे हम, और आज के बाद को छोड़ दो, सांबा में कल रात को क्या होता है, हम तो जम्मू, सांबा में क्या हुआ है, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे आपने देखा सांबा में क्या हुआ है, और बड़ी भी छुटपुट घटना हुई। और उसके बाद आपने देखा परसों जब सीज फायर हुआ था, उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया था, उसके बाद वो हरकतें कर रहा है। तो इधर से पता चल जाता है किस किस मतलब किस गद्दार, किस मक्कार और किस गे गुजरे देश को आपने छोड़ दिया, जिसका दूसरा नाम ही धोखेबाजों का बादशाह है वो। सतवीर साहब जो बात कह रहे हैं ये आम हिंदुस्तानी के दिल की बात है। हर इंसान ये चाहता था कि अब की बार हो जाए और पीओजे के जो हमारा हिस्सा है, हमारा अंग है, उसको वापस लिया जाए। लेकिन प्रधानमंत्री साहब की तरफ से अभी भी कोई वाज़ेह और माकूल जवाब जो है वो सुनने या देखने को नहीं मिला। पूरे हिंदुस्तानियों को ये एतराज़ है कि ट्रंप ने ही ट्वीट क्यों किया, हमारा प्रधानमंत्री जो है ये इतना पावरफुल हैं, उन्होंने क्यों नहीं बताया। बाहर का मुल्क जो है वो ये क्यों बता रहा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान, बड़ी तहजीब के साथ पाकिस्तान का नाम भी लिया गया कि ये दोनों अब राजी हैं सीज फायर होने पर। सतवीर जी, मीडिया की अगर बात करें, मीडिया ने तो लाहौर में झंडे गाड़ दिए थे, फिर वो वापस कैसे आ गए? देखिए, मैं तो प्रधानमंत्री साहब से एक बार ये कहना चाहूंगा, ये जो मीडिया वाले लाहौर, इस्लामाबाद, कराची पे कब्जा करके बैठ गए थे, इन्होंने तो बता दिया था, देखिए हमारी आर्मी का एक पैसे का कोई कसूर नहीं है। मैं आर्मी ऑफिशियल से मैं तो कुछ कह नहीं सकता, लेकिन कहना चाहते हैं इनके लिए भी कोई स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। ये कैसे झूठ फैला देते हैं पूरे देश में। एक तो आपने हमारी इतनी उम्मीदें लाकर हमको नीचे गिरा दिया, उसके बाद ये मीडिया जो कराची, इस्लामाबाद, लाहौर पे कब्जा करती है, ये भी हमारी उम्मीदों को नीचे गिराती है। ये मीडिया झूठ परोसती है, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए ना। और आज इस मीडिया का भी देखिए, हिंदुस्तान के मीडिया का क्या मजाक बन रहा है। एक तो जो आपने सीज फायर किया, उसके बाद वो तो जश्न मना रहे हैं, वो तो ऐसे दिखा रहे जैसे उन्होंने हिंदुस्तान को हरा दिया। दूसरी बात, ये मीडिया का जो मजाक बन रहा है, किस वजह से बन रहा है, जब इनको बात का पता नहीं होता, सच्चाई इनके पास होती नहीं, तो मतलब कि ये हमारे इमोशन के साथ 140 करोड़ लोगों के इमोशन के साथ खेलते हैं। इन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस मीडिया ने तो बदनाम करके रखा है दुनिया में। सतवीर जी, एक चीज पहले मैं ये कहना चाहूंगा आपसे, हमारे पुंछ के एक मौलाना साहब शहीद होते हैं पाकिस्तान की शेलिंग से, और ज़ियाउल उलूम में वो पढ़ाते हैं, मोहम्मद इकबाल कारी। वो जब दुश्मन का गोला लगता है तो वो शहीद हो जाते हैं। नेशनल मीडिया, खासकर जी न्यूज़, न्यूज़ 18, एनडीटीवी, आज तक ये सब ये चलाते हैं कि ये बहुत बड़ा दहशतगर्द था। उनका फोटो भी लगाया जाता है, उनका नाम भी लिया जाता है, और पुलवामा अटैक से उनको जोड़ा जाता है। तो ये फिर यही तो चीज है ना, फिर इंक्वायरी होनी चाहिए। जब वो जोड़ते हैं, किसी को कहीं पे जोड़ देते हैं, कल को आपको कहीं जोड़ देंगे, मुझे कहीं जोड़ देंगे, पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए ना। और ये हर चीज में यही करते हैं, ये नफरत डालने का काम करता है। जो मीडिया, एक बात, ये खासतौर पे नफरत डालने का काम करता है, और पूरी हिंदुस्तान की बेइज्जती करवा के रख दी थी। और इसका रैंक क्या है आपको पता है? मीडिया का, हमारे हिंदुस्तान का कौन से नंबर में ये आता है? गिरा हुआ मीडिया है हमारा। बीबीसी पे आपने लड़की का, पुंछ की लड़की का देखा होगा आपने, इंटरव्यू देखा? वो बीबीसी ने लिया है तो आ गया है, ये नहीं ले सकते थे, इनकी हिम्मत नहीं थी। ना ना ना, नेशनल मीडिया ने तो, मैं पुंछ का रहने वाला हूं, जब गोले लग रहे थे तो हम लोग कवर कर रहे थे, लोगों को भी रेस्क्यू कर रहे थे। नेशनल मीडिया ने एक भी कैजुअलिटी वहां की नहीं दिखाई, छोटा सा नुकसान भी नहीं दिखाया। बस ये यही दिखा रहे थे कि हमने पाकिस्तान पे चढ़ाई जा रहे थे। अगर मेरे जैसा कोई हो तो मैं इनको सच में पाकिस्तान भेजूं और इनको बोलूं कहां कहां पे तुमने फतेह की है। वहां पे ये चैनल गए थे या चैनल के लोग लड़ने के लिए गए थे? वहां पे इंडियन आर्मी गई थी, और इंडियन आर्मी रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, उसके बावजूद ये झूठ बोलते थे। इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का जितना बड़ा मुकदमा हो सकता है इन पे डालना चाहिए। एक और चीज, नेशनल मीडिया की डिबेट्स में हमने देखा, हम तो उतना देखते नहीं लेकिन कभी कभी देखते हैं, पाकिस्तान के चैनल यहाँ बैन किए गए, चाहे वो यूट्यूब पे हों या उनका जो नेशनल मीडिया है। लेकिन हमारे जो चैनल हैं, नेशनल चैनल, उन पे पाकिस्तान से गैसेट बिठा के डिबेट होती है और गालियां खाते हैं वहां। इनके लिए कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए?
देखिए ना, मैं वही तो कहता हूँ, स्टैंडर्ड्स क्या है इनके, क्या स्टैंडर्ड्स हैं इनके। और पाकिस्तान वाले इनके चैनल क्यों बैन करेंगे? 2 मिनट के लिए पाकिस्तान, ये इंडियन नेशनल चैनल है, इनको बैन करें तो क्यों करें? ये तो उनके लिए मजाक का सामान है, ये तो देश की बेइज्जती करवाने का सामान है, वो इनको बैन क्या करें? अगर उन्होंने बैन किए होते, ये खबरें वहां पे तो ना चलती। आज वहां का बच्चा बच्चा इनका मीम बना के घूम रहा है, इस्लामाबाद पे किया कब्जा। ये कौन सा चैनल है? लाहौर पे किया कब्जा। तीसरे ने देखा लाहौर पे हो गया, कौन सा बचा? उसने कहा मैंने कराची पे कर लिया। और मेरे ख्याल से एक ने कहा कि ये सब तो एक एक शहर, एक एक स्टेट पकड़ के बैठे हैं, उसने पूरे पाकिस्तान पे ही कब्जा कर लिया। इनका मजाक बना हुआ है। और ये खुद को कहते हैं हम बड़े सियाने हैं, और ये भी कहते हैं ये मीडिया वाले हमारी इज्जत करो। तुम्हारी क्या इज्जत करो? तुमने अपनी इज्जत खुद गिराई है, तुमने देश की इज्जत को गिराया है, तुमने सही मीडिया का काम किया ही नहीं है, तुमने सिर्फ नफरत फैलाने का काम किया है, और तुमने सिर्फ एक साइड दिखाई है। आज तुम्हारे देश के अंदर कहां शेलिंग हो रही है, कहां बम गिर रहे हैं, कहां वो छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं, कहां सर दर्द से अलग हुआ है बच्चे का, कहां वो छोटे छोटे भाई बहन मरते हैं, कहां दिखाया? कितना दिखाया? सिर्फ वहां की बात की, और वो जो वहां की बात की वो भी झूठ दिखाया। ये तो हमारी सेना है जो हमें रोज क्लियर करती रहती, क्लैरिफाई करती रहती, रोज कॉन्फ्रेंस करती रहती। ये तो सेना है। अगर हम सेना को ना सुनते, ये तो मूर्ख बना देते, पूरे देश को बेवकूफ बना देते। और अभी लगे हुए हैं। अगर जंग जारी रहती तो ये तारीफ कर रहे होते कि यही कर सकते थे, और मोदी साहब ने ही किया। अगर जंग बंद हो गई, अब ये उस तरीके से बनाने पे शुरू हुए हैं, कर दिया, बहुत अच्छा किया। अगर अभी 2 मिनट के बाद मोदी साहब लड़ने लग पड़े, ये फिर से सही कर देंगे। मतलब इनका क्या स्टैंड है? ये तो उनके पीछे इर्द गिर्द ही घूमते हैं ना, ये पत्रकारिता के पीछे नहीं घूमते, ये सिर्फ लीडर के पीछे घूमते हैं। पत्रकारिता के पीछे कोई घूमे तो ये सवाल भी हो सकता है कि कल तक इन्होंने सीज फायर किया था, आज क्यों युद्ध शुरू किया? लेकिन नहीं, अगर युद्ध शुरू हो जाता है फिर से, या सीज फायर खुल जाता है फिर से, तो ये बोलेंगे बहुत बढ़िया, ये मास्टर स्ट्रोक है। अब जो मास्टर स्ट्रोक होगा वो जनता जनार्दन 140 करोड़ का जो प्रेशर है उसकी वजह से होगा। बाइकाट करना चाहिए नेशनल मीडिया को? नहीं, नेशनल मीडिया को तो मेरे ख्याल से बायकॉट कर रहे हैं बहुत सारे लोग, और कर भी देना चाहिए। लेकिन मैं मोदी साहब से कहता हूँ, सीज फायर जो करना था आपने कर दिया, इनके लिए भी कोई एक पॉलिसी बनाइए कि डोंग कम रचा करें, डोंग कम करें, डोंग कम करें, क्योंकि सच्चाई दिखाएं। मीडिया का जो काम है वो करें। हाँ, लीडर है, झूठ एक बोलता है, 10 बोलता है, 100 बोलता है, वो राजनीति है। इनका काम नहीं है राजनीति करना, इनका काम है सच दुनिया को दिखाएं, फैक्ट दिखाएं, सच्चाई दिखाएं। अब क्या चाहिए था इनको, मेरे बताइए ना, अब क्या चाहिए इनको? अब फिर से ये अपोजिशन को कोसेंगे या किसी और को कोसेंगे, वो नहीं चलेगा। उन्होंने पूरा समर्थन दिया था, उन्होंने मना अभी आपको किया नहीं है, लेकिन आपने ही संशय में पूरे देश को डाल दिया। आपने ही हमको यहाँ पे लाया था, सीधी सी बात है, और आपने ही नीचे गिराया है। दुखी है हिंदुस्तान, और गुस्सा भी आपसे ही होगा। अब ये नहीं कह सकते कि सपने आपने दिखाए और हम कोसे किसी और को, वो वक्त चला गया। आने वाले वक्त में सियासी एतबार से भारतीय जनता पार्टी को क्या नुकसान हो सकता है इस चीज का? देखिए, नुकसान की मैं बात नहीं कह सकता। बार बार हम कहते हैं क्या नुकसान हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है। यहाँ के मतलब जितने भी उनके वोटर्स हैं, जो भी हैं, वो तो अभी भी आपको दिखाएंगे, अभी बात करेंगे, वो आपको समझाना शुरू हो जाएंगे। जैसे वो खुद ही प्रधानमंत्री हैं, अगर उनका कोई मिलता है कार्यकर्ता या कोई भी उनका चाहने वाला मिल जाता है, वो आपको इस तरीके समझाएगा कि तू तो नॉनसेंस है, तू तो निकम्मा है, तुझे तो पता कुछ नहीं है। जो पता है हमें पता है कैसे जंगें होती हैं। पहले हिंदुस्तान में जंगें नहीं हुई, कारगिल का युद्ध हमने देखा नहीं, हमने भी देखा ना, सबने देखा है। पहले भी प्रधानमंत्री थे, मतलब पहले वालों को कुछ नहीं पता था, वो मूर्ख थे, वो लड़ गए। मतलब उनको बताया जा रहा है वो ऐसे नहीं होती, वो कैसे जंगे लड़ गए? तब तो देश इतना एडवांस भी नहीं था। 1971 के वक्त में कितना ही एडवांस होगा हमारा देश, लेकिन उस वक्त जाके अपना दम रखना, एक आयरन लेडी जिसको कहते हैं इंदिरा गांधी को, भाई जो सच है वो सच है। हाँ, अपना नुकसान तो होता है, ये तो मैं कह नहीं सकता कि 100% हम भगवान तो थे नहीं कि हमने 100, हमारा जो जरूर थोड़ा बहुत जो नुकसान हुआ होगा, लेकिन उनको लताड़ा है, पैंटे उन्होंने खुलवाई है, 90,000 सरेंडर उन्होंने करवाए हैं। यहाँ पे 3 साल तक उनको बंदी बना के उन्होंने रखा, फोटो लगे हुए हैं, सच्चाई है। और ये यहाँ पे नाम पूछकर मारे जा। अब सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान में भरोसा क्या, कल को एक्शन करेगा, फिर से हम एक्शन लेंगे, फिर से यही तैयारी करेंगे। इस वक्त तो सब कुछ तैयार था। और आपको पता है सेना की तैयारी में कितना खर्चा आता है, कितना खर्चा आता है। सेना पे प्राउड है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, जो हमारी वायु सेना है, थल सेना है, जल सेना है, सल्यूट है उनको। उनको जो टारगेट दे दिया जाए, पीछे लीडरशिप होनी चाहिए, टारगेट दे दिया जाए,
वो सक्षम है वो करने पे रखते हैं। और दुनिया के बड़े बड़े नेताओं ने जो आज इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने ये तक कहा है कि भारत की सेना हमें मिल जाए, हम दुनिया के मोस्ट पावरफुल नेशन पे भी राज कर सकते हैं। ऐसी हमारी सेना, ऐसी सेना है हमारे पास, तो फिर सेना कैसे रुक जाती है? सतवीर जी बहुत शुक्रिया पीर पंचाल स्पीक से बात करने। देखिए हमारे दिल का दर्द है एज ए ह्यूमन बीइंग, जो बता दिया मैंने, सच बता दिया। बार बार ये गोलों की आवाजें सुनना, बार बार हमारे बच्चों का मरना, बार बार पहलगाम जैसी घटनाएं होना, 50 बार ये सब हुआ है, पाकिस्तान ने किया है। उस पाकिस्तान को ऐसे ही छोड़ देना, नहीं तकलीफ होगी क्या? ये राजनीति का मसला नहीं है। पूरे हिंदुस्तान के लोगों के ये जज्बात हैं। पूरा हिंदुस्तान इस वक्त ये सवाल पूछता है मोदी साहब से, मोदी साहब ऐसा क्यों किया? हम आपके साथ थे, हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें आपके साथ थी, सेना हमारी आपके साथ थी, लेकिन फिर आपने हाथ क्यों खींचा? इस वक्त सवाल उठ रहे हैं, हिज़्ब इख्तिलाफ के जो लोग हैं वो सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई माकूल जवाब नहीं मिला। आने वाले वक्त में देखना है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से इस मुद्दे पर इस पर जवाब देती है कि ट्रंप ने बीच में जो मध्यस्थता की है, ट्रंप ने बीच में जो इंटरफेयर किया है, वो क्यों किया? ये बहुत बड़ा सवाल है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। आखिर में एक बात कहना चाहता हूँ, इतना सब कुछ मैंने कह दिया, इसके बाद में मैं कहना चाहता हूँ इनको कि जैसे कि आप बार बार करते हैं, ये जहां तो पूरे मुल्क को ये बता दिया जाए कि इसका जवाब भी कांग्रेस से लेने हैं। यहाँ से तो ये सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी वाली बता दे कि इसका जवाब भी कांग्रेस देगी, क्योंकि उस पर डालती है ना। तो अगर आपको लगता है कि इसका जवाब भी कांग्रेस के पास है, तो हम कांग्रेस से पूछ लेंगे, क्योंकि आज आके आपकी बात सुई तो कांग्रेस पे अटकती है ना। अब राहुल गांधी ने 110 सबने आपका साथ दे दिया था। अब क्या चाहते थे राहुल गांधी? वो मशीन गन लेके वहां पे वो राहुल गांधी बॉर्डर पे जाता। अगर ये चाहिए तो आप बता दीजिए, वो कांग्रेस वालों के साथ इख्तिलाफ कर लीजिए कि राहुल गांधी जी नहीं गए। क्या करता राहुल गांधी भी? सारे देश ने आपका साथ दे दिया। अब क्या करते? अपोजिशन के लीडरों ने वहां पे जाना था, जाना आपने था, आपने समर्थ रखना था, आपने दम रखना था, आपने कहना था। और सबसे बड़ा गुस्सा इस बात से आया कि ट्रंप कौन होता है। ऐसे अगर ये घोषणा कर देते, मन की बात में घोषणा कर देते, जैसे मन की बात करते हैं, मन की बात में देश से पूछ लेते कि युद्ध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ऐसे तो हर एक चीज मन की बात में पूछते हैं। तो मन की बात में ये पूछ सकते, मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपका यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपसे पूछना चाहता हूं कि युद्ध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जनता आपके कमेंट्स में राय दे देती कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। युद्ध होता या ना होता, कम से कम सीज फायर हफ्ते के बाद होता। पाकिस्तान रो रो के वो जो शाहबाज शरीफ है, जो मुनीर है जिसको आप कहते हो, वो तो आपके पाँव में पड़ा होता। और हमें खुशी होती जब हमारे प्रधानमंत्री के पाँव में पड़ा होता। हमें वो दिन देखना था, शाहबाज शरीफ मुनीर हमारे प्रधानमंत्री के पाँव में पड़ा है। सतवीर सिंह मन्हास की ही तरह दूसरे भी जो मोहिब्बाने वतन हैं, अहले हिंदुस्तान जो हैं, उनके दिल में भी, उनके जहन में भी यही सवाल है। आने वाले वक्त में देखना है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से पब्लिक के सवालात के जवाब देती है और हिज़्ब इख्तिलाफ के लोगों के जवाब देती है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। आप अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।